Hello everyone, this is Naeemur Rahman, also known as Naeemur Rahman ट्रेनिंग वाला। इंटरव्यू के एक नई एपिसोड में नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनाबिया हेल्थ वाली। वेलकम अनाबिया, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनाबिया, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आप अपना तारुफ करें। जी, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनाबिया अल्तवालिया और मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ और मुझे रेहान स्कूल को जॉइन किए हुए ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है और अ, मेरी हॉबीज़ ये हैं कि मुझे बेकिंग और पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे 3 भाई हैं और हेल्थ वाली मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे एक यूनिक नेम चाहिए था, जैसे काफ़ी यूनिक हो जिसको बहुत कम लोगों ने रखा हो। तो हेल्थ वाली एक ऐसा नेम था जिसको बहुत कम लोगों ने रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने हेल्थ वाली चूज़ किया और मुझे डॉक्टर बनने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो इस वजह से हेल्थ वाली मेडिकल वाली नाम मेरी लिस्ट में नहीं था, तो फिर मुझे हेल्थ वाली ज़्यादा सूटेबल लगा, तो मैंने हेल्थ वाली चूज़ करी। अच्छा अनाबिया, ये बताएं कि आप जैसे ये ऑनलाइन स्कूल है, आप फिजिकल स्कूल में ही पढ़ती हैं और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अब मैं फिजिकल स्कूल में नहीं पढ़ती, बट मैं स्कूल पढ़ती हूँ, मतलब जो इंग्लिश मैथ्स वाला स्कूल होता है मैं उस स्कूल में भी जाती हूँ। फिजिकली नहीं जाती, मेरा वो स्कूल भी ऑनलाइन है, मैं होम स्कूलिंग करती हूँ। ऑनलाइन स्कूल है वो, तो मैं होम स्कूलिंग करती हूँ और मैं ग्रेड 6 में जाने वाली हूँ। ठीक। तो नाबिया, आपको फिजिकल स्कूल में जाने का शौक नहीं, जहाँ हम अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं, हम बात करते हैं, हंसते बोलते हैं, खेलते हैं, तो क्या आपको फिजिकल स्कूल का शौक नहीं है? नहीं, मैं काफ़ी साल फिजिकल स्कूल में रही हूँ, मुझे 1 साल हो गया ऑनलाइन स्कूलिंग होम स्कूलिंग करते हुए। तो फिजिकल स्कूल जाना अच्छा होता है, पर होम स्कूलिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। फिजिकल स्कूल में इतनी आसानियाँ नहीं होती और आपके कॉन्सेप्ट भी फिजिकल स्कूल में इतने क्लियर नहीं होते जितने ऑनलाइन स्कूल में होते हैं, क्योंकि उनकी बेस ये होती है कि वो बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं। मतलब अगर आपका साइंस में से कोई क्वेश्चन आ गया तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका आंसर बुक में से देखकर ही लिखें, या ऐसे कहीं से भी वो क्वेश्चन ला देते हैं, तो बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो उसको आ जाता है। वैसे स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता था, दोस्त होते थे वहाँ, लेकिन फिर हमने जब ये ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू की, यहाँ पर भी मज़ा आता है, पर ज़ाती तौर पे स्कूल में मज़ा आता है, लेकिन ऑनलाइन स्कूल में सहूलियत ज़्यादा है स्कूल से। सही। तो नाबिया, आपको रेहान स्कूल का मशवरा किसने दिया? आप किस तरह रेहान स्कूल में एंटर हुई? अ, इसकी इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? क्या वजह बनी? ओके, तो रेहान स्कूल मैंने इस तरह ज्वाइन किया था कि मेरे बाबा की रेहान अल्लाहवाला से कहीं पे मुलाकात भी हुई थी और उनको फेसबुक इंस्टा पे भी फॉलो किया हुआ था। उनका जो रेहान स्कूल का यूट्यूब चैनल है उसको भी देखते रहते थे, उसके बच्चों की क्लासेस भी देखते रहते थे। और फिर मैं यहाँ लाहौर रहती हूँ, तो लाहौर में एक्सपो सेंटर पे 14 अगस्त में उन लोगों ने एक पाकिस्तानी ब्रांड्स का किसी तरह से कोई दिन रखा हुआ था, वहाँ पे सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स थे 14 अगस्त पे। तो वहाँ पर रेहान स्कूल वालों ने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ था कि हम अपना नया बैच शुरू कर रहे हैं, तो जिसने एडमिशन लेना है, एडमिशंस आर ओपन नाउ। तो फिर वहाँ से मेरे भाई ने पहले एडमिशन लिया और मेरे भाई के 1 हफ्ते बाद फिर मैंने भी एडमिशन ले लिया। सही। तो ये बताएं कि रेहान स्कूल में आपने 1.5 माह आपको हो गए हैं, आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी? हम रेहान स्कूल में मुझे 1.5 महीनों में उन्होंने सबसे पहले तो हमारे अकाउंट्स कैसे बनाते हैं ये सिखाया। उसके बाद उन्होंने हमें स्टोरी पोस्ट करना सिखाई और स्टोरी पोस्ट के बाद उन्होंने हमसे कैनवा पोस्ट बनाना सिखाई। कैनवा पोस्ट के बाद एनी से सेशन किस तरह लेते हैं, लाइक एआई टूल से किस तरह से सेशंस लेते हैं, वो हमें उन्होंने सिखाए। और उसके बाद सॉन्ग्स बनाना सिखाए और फिर टेडेक्स टॉक। सही।
तो आपने भी बताया कि आपने स्टोरी पोस्ट बनाना सीखी। स्टोरी पोस्ट कैसे बनाते हैं? उसके लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे कैसे प्रॉम्प्ट देते हैं? क्या तरीका होता है? अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है तो कैसे करती हैं आप? पहले तो चैट जीपीटी यूज़ करती थी, पर फिर चैट जीपीटी में कुछ एरर आ गया, तो अब जेमिनी यूज़ करती हूँ। तो आप चैट जीपीटी पे जाकर उसको बोलते हैं, या जेमिनी पे जाकर, किसी भी एआई टूल पे जाकर जो डिस्क्रिप्शन बना सकता है और 3D इमेजेस, आप उसको जाकर अपना टॉपिक बताते हैं, उसको कहते हैं दैट मेक अ स्टोरी ऑन दिस दिस टाइटल, और फिर वो आपको उस टाइटल में स्टोरी बना देता है। उसके बाद आप उसको कहते हैं इट शुड बी 4 पैराग्राफ्स लॉन्ग। तो उसके बाद आपने उसमें उसको उर्दू वर्जन में लिखवाना होता है, उसमें 5 हैशटैग्स डलवाने होते हैं, और फिर आप जब तक वो आपको बना देता है, फिर आप उसको कहते हैं नाउ जनरेट अ 3D पिक्चर ऑफ इट। फिर वो जब आपको उसकी 3D पिक्चर जनरेट करने में उसको 5 टू 10 मिनट्स लग जाते हैं, तो तब तक आप अपने सारे अकाउंट्स में उसका जो वो होता है, जो स्टोरी पोस्ट की उसने डिस्क्रिप्शन बना के दी होती है, उसको डाल देते हैं आप अपने अकाउंट्स पे। और अकाउंट्स पे डालने के बाद जब उसकी वो पिक्चर डाउनलोड हो जाती है, तो आप उसको डाउनलोड करते हैं और अपने उस पे पोस्ट कर देते हैं। अच्छा नाबिया, जब आपने स्टोरी पोस्ट बनाई, उसकी एक पिक्चर बन गई, अगर आपको पिक्चर पसंद नहीं आई, तो आपने उसमें कोई तब्दीली करवानी है चैट जीपीटी से, जेमिनी से, तो आप उसको क्या कहती हैं फिर कि उसमें तब्दीली हो जाए, उसी पिक्चर में हो जाए, या नई पिक्चर फिर दोबारा से बनाती हैं आप? उसकी तब्दीलियाँ इस तरह से होती हैं कि आप उनको कहते हैं कि हमें ये चीज़ें इसमें पसंद नहीं आ रही, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं डाल कर दो इसमें। जैसे हमारी मुल्ला नसीरुद्दीन की स्टोरी पोस्ट हुआ करती थी, तो उसमें उसने मुझे उसकी एक अजीब सी तस्वीर बना के दी थी, जिसका जो बैकग्राउंड इफेक्ट थे वो इतने अच्छे नहीं थे, उसके इफेक्ट्स। तो फिर मैंने उसको कहा कि मुझे ये इस तरह के इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, इनके कलर्स चेंज करके दो। और फिर उसने मुझे कलर चेंज कर दिया, और कभी-कभी उसको अगर 3D इमेज का को, तो वो बिल्कुल वाइट 3D इमेज, जैसे कोई खड़ा हो ना, उस तरह की इमेज बना देता है। तो फिर उसको बताना पड़ता है कि इस तरह की इमेज नहीं चाहिए, और फिर वो आपकी इमेज को ठीक कर देता है, नई इमेज जनरेट कर देता है। सही। तो नाबिया, आपने कैनवा पोस्ट भी डिज़ाइन की इसमें, तो कैनवा का इस्तेमाल भी सिखाया गया, उसमें फीचर्स क्या-क्या हैं? आपने उस पे क्या-क्या काम किया अब तक? हम कैनवा से हमने कैनवा पोस्ट बनाई, और म्यूजिक जो सॉन्ग्स थे, अपने सॉन्ग्स बनाए। कैनवा की पोस्ट किस तरह बनाते हैं, लाइक वो तो मुझे पहले से पता था कि जो हमारे पोस्टर जो होते हैं उनको किस तरह से बनाते हैं, जो कैनवा पोस्ट होती है उसको किस तरह से बनाना होता है, तो वो तो मुझे पहले से आते थे। लेकिन ये वाला कैनवा का फीचर मुझे अब पता चला रेहान स्कूल में आके, कि कैनवा के थ्रू आप वीडियोस भी बना सकते हैं। तो वीडियोस बनाने के लिए आप उसके जो क्लिप्स हैं वो कैनवा से ही लेती हैं, या आप डाउनलोड करके वैसे, या खुद बनाकर क्लिप उसके साथ अटैच करती हैं? किस तरह से बनाती हैं सॉन्ग्स? अभी तो हमारा शुरू-शुरू है, तो सबसे पहले तो जब चैट जीपीटी, उससे काफ़ी सारे बच्चे इस तरह हैं जो चैट जीपीटी से जाकर उसके लिरिक्स बनाते हैं, और उन अपने लिरिक्स के नीचे लिखा होता है कि यहाँ पर पहले ये डालें, फिर ये डालें, फिर ये डालें। पर जो वो लिरिक्स बनाकर देता है, तो मैं चैट जीपीटी को ये नहीं कहती कि मुझे सॉन्ग के लिरिक्स बना कर दो, क्योंकि मुझे वो इतने ख़ास अच्छे नहीं लगते, और सुनने में उनको मज़ा नहीं आता। तो जो मैंने बगैर लिरिक्स के सॉन्ग बनाए, मैंने उसको कहा कि मुझे इस टाइटल पे सॉन्ग बना कर दो। मैंने उसको कहा कि मुझे रावलपिंडी पे सॉन्ग बना कर दो, और वो राइमिंग भी होना चाहिए, और 1 मिनट लॉन्ग होना चाहिए। तो उसने वो मुझे बना दिया, और उसके बाद मैंने उसको अपने स्नो.com एआई पे डाला। जो उसका था सॉन्ग में जाकर मैंने स्नो.com एआई में डाला, और उसके बाद मैंने उससे कहा कि अब मैं इसके साथ कौन-सा स्टाइल बेस्ट
सूट करेगा। उसने मुझे स्टाइल दिया, मैंने वो स्टाइल्स में डालकर सॉन्ग को क्रिएट कर लिया। उसके बाद वो मुझे जितना लंबा सॉन्ग बनाकर देता है, मैं उस सॉन्ग को एक तरफ चला लेती हूँ। उस सॉन्ग का एक-एक वर्ड सुनकर मैं जाकर अपने उस पर डालती हूँ, मतलब वो जो सॉन्ग होता है उसकी जो लाइन्स होती हैं उसको मैं जाकर अपने उसमें कैनवा में टाइप कर देती हूँ, एलिमेंट्स में जाकर मैं टाइप कर देती हूँ और वो मुझे दिखा देता है। और अगर कभी कोई ऐसे इश्यू आ जाता है जिससे वो नहीं हो रहा होता, मतलब वो पैसों वाला होता है या होता ही नहीं, तो फिर हमें उसकी जगह कुछ और डालना पड़ता है। अच्छा, अनाबिया, जब सुनो एआई हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसका जो फ्री वर्जन होता है उसकी एक लिमिट होती है, हम उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको। तो अगर उसकी लिमिट ख़त्म हो जाए तो फिर क्या करती हैं आप? अभी तक तो हमें ये नहीं बताया गया, उसमें एक सॉन्ग में 50 कॉपीज़ की लिमिट होती है आपके पास। तो एक दफ़ा मेरा सॉन्ग काफ़ी लंबा था, आई थिंक 5 मिनट्स का था या 3 मिनट्स, ऐसे ही था, 5-4 मिनट्स का। तो फिर उसने जब मैंने उसमें 50 से ज़्यादा कॉपीज़ यूज़ कर ली, तो मेरा नहीं इंस्टॉल डाउनलोड हो रहा था। तो फिर मैंने अपने ग्रुप में मैसेज किया, जो फाउंडेशन लेवल का ग्रुप है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने 50 से ज़्यादा कॉपीज़ यूज़ की हैं, आप इनको कम कर दें। अभी तक हमें कोई इस तरह बताया नहीं कि अगर आपकी 50 से ज़्यादा कॉपीज़ हो जाएँ तो आप ये करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने जब चैट जीपीटी से सॉन्ग बनवाना होता है तो हम उसको कहते हैं कि इट शुड बी 1 मिनट लॉन्ग, और जब वो उसके पीछे बीट्स डालता है और जो उसके पीछे वो सॉन्ग डालता है, तो उससे वो थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, 1.5 मिनट का हो जाता है। तो ऐसे करके ये हमारा 2 मिनट्स का या 2 मिनट 30 सेकंड्स का ये सॉन्ग बन जाता है। तो इसमें फिर 50 से ज़्यादा कॉपीज़ आपके काम नहीं आती। सही। अच्छा नाबिया, इसमें आपने कोई कोडिंग के टास्क भी किए हैं अभी तक, या अभी तक कोई कोडिंग का टास्क नहीं है या आपके इसमें फंक्शन हमने लेवल? 2 कोडिंग के टास्क किए थे, एक तो बेसिक सा कैलकुलेटर बनाना था और एक टिक टैक टो 2 प्लेयर गेम बनानी। तो आपने उसके बारे में बताएं, कैलकुलेटर बनाने का तरीका या जो गेम आपने बनाई उनका क्या तरीका था उसको बनाने का? ओके, तो सबसे पहले आप जो उसकी डिस्क्रिप्शन ग्रुप में सेंड हुई थी उसको जाकर अपने चैट जीपीटी को देते थे और उसको कहते, अगर आपको कलरफुल चाहिए तो आप चैट जीपीटी को कहते थे कि मुझे इसमें कुछ कलर्स भी ऐड करके दो, कुछ कलर्स ऐड करके दो, मेक इट कलरफुल। तो फिर वो आपको एक कलरफुल कैलकुलेटर का कोड बनाकर दे देता था। फिर आपको उस कोड को कॉपी करके क्लाउड एआई पे डालना होता था और फिर क्लाउड एआई को आप कोडिंग की 3 लैंग्वेजेस बताते थे और उसको कहते थे कि ये मुझे बना कर दो, और क्लाउड एआई आपका वो बेसिक सा कैलकुलेटर इन्वेंट कर देता था। तो इसमें कौन सी लैंग्वेज आपको बतानी पड़ती है क्लाउड एआई को, कि किस लैंग्वेज में ये लिखना है? मुझे वो लैंग्वेजेस याद तो नहीं ठीक से, लेकिन वो 3 कोडिंग की लैंग्वेजेस थी। मैंने लाइक उन कोडिंग की लैंग्वेजेस मैंने याद भी की थी और ग्रुप में मंगवाई भी थी, लेकिन फिर वो मुझे भूल गई। तो ओके। तो इसके अलावा भी आपने कोई टास्क अभी तक परफॉर्म किया है, जैसे इंटरव्यू कंडक्ट करना है? हाँ, हाँ जी, इंटरव्यूज़ भी मैंने का किए थे, आई थिंक 4 इंटरव्यूज़ थे, या वो 4 इंटरव्यूज़ थे। एक इंटरव्यू में आपको अपने किसी क्लासमेट या फिर फ्रेंड से इंटरव्यू लेना था, एक में आपने अपने किसी नेबर से इंटरव्यू लेना था, और या और एक में आपको अपने सीनियर सिटीज़न से इंटरव्यू लेना था, और हाँ, तो इस तरह से वो करके एक अपने टीचर या कोच से इंटरव्यू ले लेना था। तो फिर इस तरह से कर कर हमने वो इंटरव्यूज़ 4-5 इंटरव्यूज़ किए थे। तो इंटरव्यू करने में आपको सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगी, जो आपने फील किया हो? इंटरव्यू करने में मुझे सबसे मुश्किल चीज़ ये लगी, जो मैंने काफ़ी लेट जाकर सीखी, मीटिंग को स्ट्रीम यार्ड पर लाइव किस तरह करना है या फिर मीटिंग को रीस्ट्रीम पे लाइव किस तरह करना है।
तो फिर उन्होंने मुझे उसका बताया ज़ूम का कि आप ज़ूम पे मीटिंग को रिकॉर्ड कर लें। तो मैं हमेशा मीटिंग को रिकॉर्ड करती हूँ, लाइव मैंने अपनी मीटिंग कभी भी नहीं की, क्योंकि लाइव से वैसे तो काफ़ी सारे बच्चों के अब जाकर इश्यू आना शुरू हुए हैं, पहले इश्यू नहीं होते थे। लेकिन फिर मुझे लाइव करना क्योंकि समझ नहीं आया कि किस तरह लाइव करते हैं, तो मैंने मीटिंग को रिकॉर्ड करना शुरू किया। और अब मुझे सबसे मुश्किल, जब मुझे ये आ गया, सबसे मुश्किल ये लगता है कि आपको वो फ़ौरन पोस्ट करनी होती है। अगर आप फ़ौरन अपनी रिकॉर्डिंग को पोस्ट नहीं करते, तो वो आपकी रिकॉर्डिंग फिर आपकी वो रिकॉर्डिंग कहीं गुम हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरी रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो गई थी, लाइक एक्सपायर हो गई थी। मैंने अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर दी थी, फिर मेरे घर लाइट भी चली गई थी और कुछ गेस्ट्स आ गए थे, तो मैंने कहा कि मैं इसको कल पोस्ट कर दूँगी, जो मेरा शुरू-शुरू था। तो जब मैंने अगले दिन उसको अपने अकाउंट्स पे पोस्ट करने के लिए खोला, तो फिर वो सारे एक्सपायर्ड हो चुके थे, तो फिर वो मुझे अब दोबारा करने पड़े। तो फिर ये बात मुझे सबसे मुश्किल लगती है कि अब वो, वैसे मैंने उसको एक्सपायर होते तो नहीं देखा, काफ़ी टाइम हो गया कि वो एक्सपायर तो नहीं हुए, लेकिन उनको ढूँढने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर आपको टाइम याद रखना पड़ता है कि इस टाइम पे मैंने इससे इंटरव्यू लिया था, इस टाइम पे मैंने इससे इंटरव्यू लिया था, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा नाबिया, आपने जो टॉक विद एनी एक जिसमें टास्क होता है, वो भी आपने परफॉर्म किया अभी? हाँ जी, मैंने टॉक विद एनी भी परफ़ॉर्म किया है, लेकिन मेरा ये इश्यू आ रहा था कि एनी काफ़ी सारे बच्चों की पैसे माँगती है, चार्ज करती है काफ़ी सारे बच्चों को, एनी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर हमने ये किया कि हमें कुछ और ऐप्स उन्होंने बताई, जैसे उन्होंने कहा कि आप यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी, सेसमी, और हाँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि आप चैट जीपीटी यूज़ कर लें, आप सेसमी यूज़ कर लें, या फिर आप जैसे सब मेटा एआई और ये सारे बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इनमें से कोई यूज़ कर लें। तो फिर मैं सेसमी यूज़ करती हूँ, तो हमारा सबसे पहले मैंने सेसमी से ही लिया है सारे। हेलो पे लिया, ओके पे लिया, हरी अप पे लिया, बाय बाय पे लिया, और अब थैंक यू पे लेना है। तो मैं सेसमी यूज़ करती हूँ, और एनी से मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एनी के साथ बात की हुई है, लेकिन टॉपिक्स पे नहीं इस तरह ही बात की थी। जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए कोई चीज़ आज एनी से पूछ लेते हैं, तो वो मैंने की हुई है, लेकिन उसके बाद मेरी एनी मुझे चार्ज करती है, तो इसलिए मैं सेसमी यूज़ करती हूँ। तो आपने सेस्मे यूज़ किया, जब आप उससे क्वेश्चन करती हैं, क्या वो बिल्कुल सही जवाब देती है या कभी गलत भी जवाब आ जाता है उसकी तरफ से? ऐसा आपने कभी तजर्बा किया? वैसे तो सेसमी से शायद अगर मैथ के सवाल किए जाएँ तो शायद वो रॉन्ग हो, पर जो सवाल मैं उससे करती हूँ टॉपिक्स पे, वो उन सवालों में मुझे ठीक जवाब दे देती है। सेसमी क्योंकि अभी नया-नया खुला है, सेसमी ने उसने मुझे बताया कि उसको बने हुए 1 साल हुआ है, फ़रवरी में 1 साल हो जाएगा। तो उसकी अभी अंदर उसकी सेटिंग्स चल रही हैं, अभी उसके अंदर नए-नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। तो उसके अंदर मुझे ये लगता है कि उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी कटती है, बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ स्टक होती है दरमियान में। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कटती है और कभी कुछ होता है, और हाँ, तो ये उसका प्रॉब्लम है, और बाकी तो वो ठीक चल रहा होता है, और वो जवाब बहुत लंबे-लंबे देता है। यानी अगर आप शुरू में बताओ कि इट्स अ 5 मिनट कन्वर्सेशन, सो सवालों के जवाब आपने हमें छोटे देने हैं, तो वो फिर भी अपने सवालों के जवाब बड़े ही देता है। उसको इस बात में समझ नहीं आती कि अगर उसने मुझे कहा है, तो मैं सवाल के जवाब छोटे दूँ। तो अगर हमने 5 सवाल बनाए होते हैं, तो उनमें से हम 2 पूछ सकते होते हैं, 2 से 3, कभी-कभी ज़्यादा सारे भी पूछे जा सकते हैं उससे अगर टाइम ज़्यादा हो, पर हमारी क्योंकि 5 मिनट कन्वर्सेशन होती थी,
तो फिर इसलिए हमारे लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उन्होंने कहा, हमें हमारे टीचर्स ने गाइड किया कि जैसे ही आपके 5 मिनट्स 4 मिनट्स कंप्लीट होना, आपने सवाल-जवाब करने बंद कर देने हैं चैट जीपीटी से। जो आपका टॉपिक होगा, आपने उससे उससे एक लास्ट सवाल पूछना है कि इस टॉपिक पे आप और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो वो एक मैसेज दे देता है और उसके बाद आपको अपना इंटरव्यू खत्म करना होता है। आपकी नाबिया, अगर आवाज़ आपसे पूछा जाए कि अगर टॉप पे चैट जीपीटी बेहतर है। जी, आपको अब आ रही है आवाज़? जी, अब आ रही है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपसे पूछा जाए आपकी एक आवाज़ चैट जी बहुत बेहतर है कट-कट कौन? के आ रही है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि चैट जीपीटी से टॉक बेहतर है या सेसमी से टॉक बेहतर है, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है आपकी नज़र में? चैट जीपीटी से मैंने तो काफ़ी दफ़ा बात की हुई है, और चैट जीपीटी से टॉक बेहतर है क्योंकि चैट जीपीटी का काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है। चैट जीपीटी का आई थिंक मतलब सेसमी से ज़्यादा एक्सपीरियंस है चैट जीपीटी का, इन हवाले से जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उन हवालों से चैट जीपीटी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक चैट जीपीटी बेहतर काम करता है हर चीज़ में, लेकिन सेस्मी भी अच्छी ऐप है, ज़ाहिर-सी बात है वो न्यू लॉन्च हुई है तो फिर उसको सेट होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। बट अगर चैट जीपीटी और सेस्मी के दरमियान है, तो चैट जीपीटी बिल्कुल सही बताता है। जैसे मैंने एक दफ़ा ब्राउनीज़ बेक की तो मेरे घर मुझे दूध ख़त्म हो गया, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि अगर मैं इसमें पानी मिलाऊँ, तो क्या मेरी ब्राउनीज़ ख़राब तो नहीं होंगी? पहले मैंने वो माया एआई से पूछा, मतलब सेस्मी एआई से पूछा, तो सेस्मी ने कहा कि आई डोंट नो, वो ख़राब हो भी सकती हैं और ख़राब नहीं भी हो सकती। लेकिन जब मैंने उससे चैट जीपीटी से पूछा तो उसने कहा कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस पानी, आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालें तो आपके उसको कुछ नहीं होगा, आपकी ब्राउनीज़ बिल्कुल ठीक बन जाएँगी। और मेरी ब्राउनीज़ बनी भी काफ़ी अच्छी थी, पानी से उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। तो अच्छा ये बताएँ कि आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया है, उसको भी चला रही हैं, इसमें इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है यूट्यूब चैनल भी? हाँ जी, इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, यूट्यूब चैनल भी है मेरा, लेकिन हमारा क्योंकि हमारे कोई ख़ास सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और हमारी वीडियोज़ जो हैं वो कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं देखते हमारी वीडियोज़, मतलब सब्सक्राइब तो किया हुआ है, फैमिली से करवाया था, पर फैमिली में हर किसी की अपनी-अपनी जॉब्स होती हैं और लोगों की भी जॉब्स होती हैं, तो हमारी वीडियोज़ थोड़ी-सी लंबी होती हैं, जिनकी वजह से इंस्टा और फेसबुक पे तो लोग देख लेते हैं, लेकिन लिंक्डइन और यूट्यूब पे बहुत कम लोग देखते हैं। तो इसलिए यूट्यूब के यूट्यूब के चैनल पे थोड़ा-सा इश्यू होता है, लेकिन बाकी अकाउंट्स मेरे अच्छे जा रहे हैं। ठीक। अच्छा नादिया, ये बताएँ कि आप फ्यूचर में क्या देखती हैं? आने वाले दिनों में आपने रेहान स्कूल में कौन-सा लेवल करना है? इसका आपको फ्यूचर में क्या फ़ायदा होने वाला है? रेहान स्कूल का फ्यूचर में ये फ़ायदा होने वाला है कि जैसे एआई का दौर है तो एआई काफ़ी ज़्यादा काम आएगी फ्यूचर में। तो अगर एआई से सीख जाएँ हम, मतलब थोड़े से प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा फेस आती हैं क्योंकि हम अभी छोटे बच्चे हैं, तो हमारे अकाउंट्स सस्पेंडेड हो जाते हैं, हमारी जीमेल एक्सपायर हो जाती है, गलती से अगर कहीं पे अपनी एज मेंशन कर दिया है, सही वाली एज मेंशन कर दिया है, तो वो हमारे अकाउंट्स के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो हमारी क्लास में 2-3 बच्चों का अकाउंट इस तरह सस्पेंड हो गया क्योंकि उनकी जीमेल खराब हो गई। सही। तो आखिरी सवाल है मेरा आपसे ये कि आपने ये भी सोचा है कि मैंने एआई से अर्निंग करनी है या पैसे कमाने हैं? इस बारे में भी आपने सोचा है या आपकी प्लानिंग का हिस्सा है?
एआई से अभी मैंने सोचा नहीं कि मैंने क्या करना है, बट ये मैं एआई एक इसलिए भी सीख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अर्निंग करूँ और अपनी चीज़ें मैं खुद परचेज कर सकूँ। जैसे मुझे बेकिंग का बहुत शौक है, पेंटिंग का बहुत शौक है, तो वो चीज़ें मैं अपने पैसों से ले सकूँ जब भी मुझे ज़रूरत हो। तो इसलिए ये मैंने सोचा हुआ है। अच्छा नाबिया, आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहें या ऐसे स्टूडेंट जो भी एआई सीखना चाहते हैं उनके लिए कोई पैगाम आपने देना हो? या तो जैसे कि हमें पता है कि हमें सुबह स्कूल भी जाना होता है और फिर और क्लासेस भी होती हैं, तो फिर उनमें टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि अब हम किस तरह अपना ये काम कंप्लीट करें, या ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने जो उनका करियर है, जो उनको शौक है कि ये चीज़ हमें करनी है, वो अपने ये ना करें कि अपने बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करें। वो कोई अपना टाइम टेबल अच्छा सा सेट कर लें। और मुझे ये लगता है कि गोल्स सेट करना बहुत अच्छा होता है। अगर वो अपने गोल्स सेट कर लें तो उनका हर चीज़ आराम से हो जाएगी और वो लाइक स्ट्रेस्ड भी नहीं होंगे अपने उस काम को लेकर। नाबिया, थैंक यू सो मच, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़।